पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। पीसीबी का कहना है कि शाहीन अफरीदी की तकर्री का फैसला इस्लामाबाद इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हेसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक थे। कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। बानी पीटीआई तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं। इनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, कतर में पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के बाद 9 रोज से बंद तुर्कम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ तलब, स्कैनर भी पहुंचा दिया गया। दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया कि मजीद कोई तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। चमन में स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक पाकिस्तान में दाखिल। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सनती तरक्की घरेलू, छोटी और दरमियानी सनतों की तरक्की से मशरूत है। घरेलू सनतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि उन्हें कर्ज के उसूल में आसानी हो। वज़ीर आज़म ने छोटी और दरमियानी सनतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक का एतमाद बहाल। बाबर आजम के मद्दाह आज भी मायूस। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। कप्तान 87, अब्दुल्ला 57 रन के साथ नुमाया। बाबर आजम 16 रन ही बना सके। इमामुल हक 17 और मोहम्मद रिजवान 19 रन बना सके। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट हैं। महाराज और हार्मर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम एमन का विफाक से गंदम का रेट 4,200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए की गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल करेंगे। शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन विफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है। विफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुल जमा की कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के तौसील पर काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी। जुलाई या सितंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होने की खबर भी सुना दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और MQM से मुलाकात में ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात हुई। मामला तकरीबन हल हो चुका है। ग्रीन लाइन के ट्रैक पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से NOC के इजरा पर गलत फहमी की बुनियाद पर काम रुका था। विफाक 31 अक्टूबर को कराची कैंट में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह भी कर रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे में बल्दियाती हुकूमत शामिल नहीं थी। सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड लें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। जवाब में दरखास्त गुजार ने कहा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज केस सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा, इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इसको हल करे। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। NCCA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाज़ियाबी की दरखास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गईं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उनका फ़ोन बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरखास्त वापस लेने के लिए उन दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म।
मुखवी ऑफिसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदादे हिरासानी ने जचकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालना सिनफी इम्तियाज करार दे दिया। जचकी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर निजी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुतासरा खातून को मुलाजमत पर बहाल करने की हिदायत। विफाकी मुहतसिब बराए इंसदादे हिरासानी ने हुक्म दिया कि जुर्माने की रकम में से 8 लाख खातून को अदा किया जाए और 2 लाख कौमी खजाने में जमा करवाया जाए। विफाकी मुहतसिब ने कहा कि मां बनना किसी औरत के करियर के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। जचकी के दौरान नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन का बुनियादी हक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलोच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मंसूबों की मंजूरी रुक गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे में काबीना ना होने के बाइस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़िदा इजलास में कहा, सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की। कराची में नागन चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान पर ना हो सके। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। लाहौर में 16 साल घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुल्ज़िम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट सरगोदा ने मंजूर किया। मुल्ज़िम रात गए लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा लाया गया था। मुतासरा लड़की का इल्ज़ाम था कि मुल्ज़िमान मामूली गलती पर भूखा रखते, करंट लगाते और शदीद तशद्दुद करते थे। लड़की के वालिद के मुताबिक 5 माह कबल बेटी को लाहौर में मुलाजमत के लिए भेजा था। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुरखापोश की राहज़नी की CCTV वायरल हो गई। वीडियो में बुरखापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि वारदात में कोई खातून मुलविस हैं या किसी मर्द ने बुरका पहना हुआ था। पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म। ईरान से टमाटर आने लगा। टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर पेशावर में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो। कोयटा और कराची में कमी के बाद 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज़ 500 रुपए फी किलो तक में बेचा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर वाना में 400 रुपए, जबकि बलूचिस्तान के शहर हब में टमाटर 500 रुपए बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत से शहरी परेशान, इंतजामिया से कीमतें कम कराने का मुतालबा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का KP पुलिस को वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का फैसला अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने KP पुलिस के अफसरान और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं।